दोस्तों करीब 1 साल हो चुका है मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ और ये मेरा दूसरा चैनल है। जो मेरा पहला चैनल था ना वो मेरे कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे उसको बंद करना पड़ा। मगर ऑनेस्टली मैंने कभी ना यूट्यूब को सीरियसली लिया ही नहीं। मैं बस रैंडमली काम करता था। मेरा बस एक ही प्लानिंग था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो अपलोड करो और कोई ना कोई तो एक वीडियो ऐसा आएगा जो वायरल होगा, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा और ब जो स्पॉन्सरशिप्स में वो भी मुझे धीरे-धीरे मिलता रहेगा। तो यही मेरा इसी फ़ोकस से मैं काम करता था, यही मेरा इंटरेस्ट था। मैं कुछ इन सब चीज़ों पे ना काम ही नहीं करता था कि थंबनेल कैसे बनाए, टाइटल केने कैसे बनाना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, ये सब चीज़ों पे मेरा फ़ोकस था ही नहीं। मेरा बस एक ही फ़ोकस था कि भाई कैमरा उठाओ, रिकॉर्ड करो और अपलोड कर दो। एडिटिंग पे भी मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब 25-30 वीडियो अपलोड किया ना, जब उसमें ना व्यूज़ आ रहे थे, ना सब्सक्राइबर्स मुझे मिल रहे थे, यूट्यूब से कोई इंप्रेशन भी नहीं आ रहा था, तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि मैं एक गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ और ऐसा करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसपे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा कि कुछ तो गलती हो रहा है मुझसे। इसके बाद मैंने यूट्यूब पे जाके 50 से 60 वीडियोज़ देखा है। तो हर कोई तो एक ही कॉमन चीज़ बता रहा था कि भाई थंबनेल अच्छा करो, स्क्रिप्ट अच्छा लिखो, टाइटल अच्छा लिखो। यही एक चीज़ कॉमन बैठा हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे मैं रिसर्च करता गया, जैसे-जैसे मैं वीडियोज़ देखता गया, 4-5 पॉइंट है जो मुझे लगता है कि अगर हम इन पे काम करेंगे, कोई भी नया क्रिएटर्स हो, अगर आप इस पे काम करोगे, तो 100 से लेकर 100 के सब्सक्राइबर्स तक आप आसानी से पहुँच सकते हो, जिसको लेकर मैंने भी अब इस पर काम करना शुरू किया है। तो क्या वो पॉइंट है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला पॉइंट है ट्रेंडिंग टॉपिक्स। जब मैं यूट्यूब में रिसर्च कर रहा था ना, जब मैंने 50-60 वीडियोस देखा था, तो उस पर कई सारे ऐसे क्रिएटर थे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ज़्यादातर क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे थे। मान लो कोई पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो या फिर क्रिकेट के रिलेटेड हो या फिर यूट्यूब का कोई अपडेट आया हो, तो कोई भी ऐसा वायरल वीडियो हो या फिर कोई भी ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक हो, ज़्यादातर क्रिएटर्स ना उस पे दौड़ कर जाके वीडियोस बना लेते। उससे होता क्या है कि इंस्टेंटली तो तुम्हें व्यूज़ मिल जाएँगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे कि नहीं वो एक डाउट है। इंस्टेंटली तुम्हें व्यूज मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारा वो वीडियोस देखा, अगले दिन जब जाके तुम कुछ अपने कैटेगरी के हिसाब से वीडियोस बनाओगे, जो जो भी टॉपिक पे तुम वीडियोस डालोगे, वो ये वीडियोस देखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने कई क्रिएटर को देखा है कि उनका जो कैटेगरी है या फिर जो उनका टॉपिक्स है उसका हट उससे हटकर वो टॉपिक पे वीडियोस बना लेते, जो वायरल चल रहा है उस पे बना लेते और जब दूसरा वीडियोस उन्होंने अपलोड किया तो उस पे व्यूज ही नहीं आया। इसीलिए ट्रेंडिंग को आप फॉलो मत करो। जो जिस पे आप वीडियोस बना रहे हो उस पे आप वीडियोस बनाओ। जिस कैटेगरी पे आप हो उसी को कंसिस्टेंसी होकर आप वीडियोस बनाते जाइए। इससे होगा क्या कि धीरे-धीरे जो ऑडियंस है ना वो आपके वीडियोस को रिकॉग्नाइज करेंगे। वो आपके जो टॉपिक्स है उसको पसंद करेंगे, तब जाके लोग आपके वीडियोस को देखेंगे। ट्रेंडिंग को आप फॉलो मत करो। ट्रेंड 1-2 दिन के लिए रहेगा, वो खत्म हो जाता है। उसको फॉलो मत करना कभी भी। नंबर 2 पॉइंट है, हर दिन यूट्यूब में कम से कम 1 घंटा तो तुम्हें स्पेंड करना चाहिए। अगर तुम्हें सच में यूट्यूब में सक्सेस चाहिए ना और तुम यूट्यूब में कुछ करना चाहते हो, कुछ पैसे कमाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तुम सब्सक्राइबर्स ज़्यादा गेन करना चाहते हो, तुम बड़ा बनना चाहते हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब में जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं या फिर जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, वो एक तरह से कह सकते हो कि वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो अगर तुम्हारा भी चाहते हो कि तुम ऐसा बनना चाहते हो, तो तुम्हें हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटा तो यूट्यूब में टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर तुम अपने ही कंटेंट को लेकर वीडियोस बनाते जाओगे ना, तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ऑडियंस तुम्हारे उस वीडियोस को देखेंगे। तुम्हें वो वीडियोस बनाना होगा जो ऑडियंस को पसंद है और ऑडियंस को क्या पसंद है, इसके लिए तुम्हें यूट्यूब में कम से कम 2 घंटा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तुम्हारे कैटेगरी में तुम्हें देखना होगा कि क्या चल रहा है लेटेस्ट में या फिर लोग किस तरह से वीडियोस देखना चाहते हैं। कैसे मैं अपने वॉइस को ठीक कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने ऑडियंस को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली अगर तुम 2-3 घंटा अगर यूट्यूब में 1-2 घंटा अगर तुम यूट्यूब में हर दिन नहीं दे रहे हो, तो ये मान के चलो कि यूट्यूब में सक्सेस या फिर सक्सेस नहीं कहूँगा, तुम मीडियोकर बन के रह जाओगे। सक्सेस मैं उस टॉप लेवल को कहता हूँ, जहाँ आज बड़े-बड़े क्रिएटर्स बैठे हुए, उसी को मैं सक्सेस मानता हूँ। अगर तुम मीडियोकर्स हो या फिर नीचे हो, मतलब मीडियोकर से भी नीचे हो, तो वो सक्सेस नहीं, वो बस तुम मेहनत कर रहे हो, बस काम करे जा रहे हो। जैसे मैंने क्या किया था, जब मेरा वीडियोस नहीं चल रहा था, तो मैंने कम से कम 60-70 वीडियोस देखा था और हर दिन कम से कम 1 से डेढ़ घंटा देखा था। तब जाके मुझे कहीं न कहीं एक चीज़ समझ में आया कि किस तरह से काम करना है। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर काम करना है,
तो तुम्हें भी इस तरह से हर दिन तुम्हें यूट्यूब में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये वो टाइम नहीं रहा कि 4-5 साल पहले जब लोग कुछ भी वीडियोस उठा के बना देते थे और वायरल हो जाता था। अब वो टाइम नहीं रहा। अब टाइम बदल चुका है, तो तुम्हें भी बदलना ही पड़ेगा। नंबर 3 पॉइंट है एनालाइज योर वीडियो। ज्यादातर क्रिएटर्स जो नए आते हैं ना यूट्यूब पे, जैसे मैंने भी यही किया था, हम जाके दूसरे क्रिएटर्स के वीडियोस को देखते हैं कि भाई उसका वीडियो चल गया, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। उसने भी उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाया है जिस टॉपिक पे मैंने बनाया, लेकिन उसका लाखों में व्यूज आ गया, मेरा एक भी व्यूज नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उससे हम डिमोटिवेट होके ना कई बार यूट्यूब छोड़ भी देते हैं, क्योंकि हमारी एक आदत बन चुकी है, हम लोगों का देखना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय अपना खुद का। और ये मुझे कब समझ में आया पता है? जब मैंने बताया कि 20-25 वीडियो मैंने बना दिया था, जब चल नहीं रहा था, तब जाके मैंने जब 50-60 वीडियोस ऑन यूट्यूब में देखा था, तो कहीं न कहीं मुझे वहाँ पे इतना सॉल्यूशन तो नहीं मिला था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि जाके मैं क्यों ना एक बार मेरा वीडियोस को देखूँ कि यहाँ पे कुछ शायद मुझसे प्रॉब्लम है क्या, कि क्यों मेरा वीडियोस नहीं चल रहा है। तो जो मुझे वहाँ पे जाके देखा ना, जो मैंने अपने जो मैंने अपना 25 से 30 वीडियो जो भी मैंने अपलोड किया था, उसको जब मैंने एनालाइज़ किया ना, तो मुझे दिखा कि ना मेरा टाइटल इतना सही था, ना मेरा डिस्क्रिप्शन इतना सही था, ना मेरा थंबनेल इतना सही था। जिस तरह से मैं ऑडियंस से बात कर रहा था, वो भी इतना सही नहीं था। स्पीकिंग स्टाइल सही नहीं था। क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं था, एडिटिंग क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं था। उन सब वजहों की वजह से ना तो मुझे लगा कि भाई मुझे एक-एक करके इन सबको सुधारना पड़ेगा। तब जाके मेरे चैनल पे व्यूज़ आएँगे, लोग देखेंगे। क्योंकि क्वालिटी आज के दिन में बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर तुम क्वालिटी वीडियोज़ नहीं बना रहे हो, तो लोग तुम्हारे वीडियोज़ को देखेंगे नहीं। इसलिए अपने वीडियोज़ को ज़्यादा एनालाइज़ करो, इससे तुम्हें कुछ एक क्लैरिटी मिलेगा कि क्यों तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहा है। जैसे ही तुम वीडियोज़ अपलोड करते हो, 4-5 दिन बाद चाहे कितने भी व्यूज़ आए, ना आए, अपने वीडियोज़ को देखो कि क्या मैं उस वीडियोज़ में कितना अच्छा बेटर कर सकता था? क्या इसमें इस पॉइंट पे क्या कुछ गलत किया है क्या? कहाँ पे मैंने पिच जो था, जिस तरह से बात कर रहा हूँ, क्या वो सही था क्या? जब तुम इस तरह से एनालाइज़ करोगे ना, तो तुम्हें अपने गलतियों का पता चलेगा। और कई बार मैंने कई क्रिएटर ऐसे भी देखे को अपने गलती को ना वो एक्सेप्ट नहीं करते। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी तुम्हें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ना, तो इसीलिए अपने गलती को एक्सेप्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि तुम ये भी देखो कि कौन-सा टॉपिक तुम्हारे लिए काम कर रहा है। अब तुम मान लो 25-30 वीडियोस अपलोड किया, कोई ना कोई तो एक टॉपिक ऐसा होगा जिसमें 20-25 व्यूज आए होंगे। उसमें क्यों आया है? 25-30 व्यूज क्यों आए हैं? उसको जाके एनालाइज करो। कुछ तो रीजन होगा, टाइटल होगा, थंबनेल होगा, क्वालिटी होगा, कोई ना कोई तो ऐसा रीजन होगा जिस वजह से उसमें 25-30 व्यूज आया है, बाकी 25 वीडियोस में से कोई तो एक वीडियो ऐसा होगा। उसको एनालाइज करो कि क्यों ऐसा हुआ है। इससे तुम्हें भी एक समझ में आएगा कि हाँ, मुझे इस तरह का कंटेंट बनाना है, ऐसा मुझे काम करना है। नंबर 4 पॉइंट है एक्सपेरिमेंट। देखो, यूट्यूब में अगर तुम काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है करना। कौन सा वीडियो तुम्हारा चलेगा तुम्हें खुद भी नहीं पता है। इसलिए हर वीडियो को तुमको ना एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेना चाहिए। और जब तुम उस वीडियो को अपलोड करोगे, उसको जब तुम रिव्यू करोगे, तो तुम्हें ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे मैंने क्या गलती किया है, क्या चीज मैं अगले वीडियो में सुधार सकता हूँ। इस तरह से होगा क्या पता है, शुरुआत में ठीक है कि तुम्हारा वीडियोस नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे-जैसे तुम एक-एक स्टेप को आगे बढ़ते जाओगे, सुधरते जाओगे अपने काम को लेकर, तो ऑडियंस भी तुम्हारे पास आएँगे और वो ऑडियंस तुमसे कनेक्ट कर पाएँगे कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को कुछ अच्छी क्वालिटी वीडियोस बना के दे रहे हो, ऐसा कुछ वीडियोस बना रहे हो जो लोग तुमसे सीख सकते हैं और वो अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अपने जितने भी वीडियोस को अपलोड करते हो, उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह लो। उसको ये मत समझो कि हाँ भाई मैंने बना दिया, बहुत अच्छा बन गया, इससे अच्छा तो बन ही नहीं सकता, ऐसा मत सोचो। क्योंकि जब मैंने अपने 25 वीडियो को जाके रिव्यू किया था ना, तो हर वीडियोस में एक ही कॉमन गलती था, जो मेरा स्पीकिंग स्टाइल था। इसीलिए अभी से मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करता हूँ ना, तो भले ही उसमें व्यूज़ ना आए, लेकिन मैं अपने ही वीडियो को अपने लैपटॉप में कम से कम 2-3 बार देखता हूँ उस वीडियो को। देख के मुझे समझ में आता है कि हाँ, मैंने यहाँ गलती किया, इस पॉइंट पे मुझे इस तरह से बात करना चाहिए था, इस पॉइंट पे मुझे ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए थे। उससे क्या हो रहा है पता है? मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ बदल रहा हूँ। हालाँकि ठीक है, अभी व्यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन मेरा जो जो ऑडियंस है, जो भी व्यूअर्स है, अगर वो मेरा पूरा वीडियोज़ देखेगा, इतना तो होना चाहिए कि वो मेरा पूरा वीडियो देख के निकले। नंबर 5 पॉइंट है पेशेंस।
अब YouTube देखो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे जब तुम YouTube पे वीडियोस बनाना शुरू करते हो, तो जब तक तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हें 4000 वॉच टाइम नहीं मिलेगा, तब तक तुम ज़ीरो पैसा कमा रहे होते हो, तब तक तुम वीडियोस बनाते रहते हो। अब इसके लिए चाहे 1 साल भी लग सकता है, चाहे 2 साल भी लग सकता है, कब जाके तुम्हारा चैनल मोनेटाइज़ होगा, ये किसी को नहीं पता। फ्री में हम काम करते रहते हैं। इससे भी बड़ी बात क्या है कि ये वो टाइम तो है नहीं, 2020-19 में जिस तरह से बड़े-बड़े क्रिएटर्स हो या हर क्रिएटर्स ने जिसने भी उस टाइम चैनल बनाया होगा, स्टार्ट किया होगा, कोई भी वीडियो अपलोड कर देता था, उसको वायरल हो जाता था, एल्गोरिदम उसको पुश कर देता था। 2025 में ये सब कुछ बदल चुका है, एल्गोरिदम अब क्रिएटर के ऊपर सब कुछ छोड़ चुका है। एल्गोरिदम का कोई यहाँ पे काम रहा नहीं। तुम्हारा वीडियोस अगर अच्छा हुआ, कंटेंट अच्छा हुआ, लोग अगर देखने में पसंद करेंगे तो तुम्हारा वीडियोस और भी क्रिएटर्स को और भी व्यूअर्स को भेजा जाएगा, वो और उन वीडियोस को देखेंगे, धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। इसीलिए अभी पेशेंस ना बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। तुम भले ही कितना भी अच्छा वीडियोस बना लो, उसमें व्यूज़ आएँगे इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों ये वो 5 पॉइंट है जिन पर तुम्हें काम करना है, जो मुझे लगा कि अगर इस पे तुम काम करोगे, अगर तुम नए क्रिएटर्स हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का वीडियोस बनाना है, कैसे क्या करना है, तो ये 5 पॉइंट है तुम्हें काम करना चाहिए।